मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। जब हर एक धड़कन में तुम हो तो फिर अपराध का मेरा। जब हर एक धड़कन में तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु पांडे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं जैसा कि जो सामान्य नियम होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए, उसमें पहला आपका होता है चेंज ऑफ टेंस, दूसरा होता है चेंज ऑफ पर्सन और तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं चेंज ऑफ टेंस पढ़ चुके, चेंज ऑफ पर्सन पढ़ चुके। अब तीसरा जो है हमारा वो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मतलब दूसरे शब्द के भेदों का परिवर्तन। ठीक है, यानी निकटता को दूरी में बदलने वाले शब्द का कैसे बदलेंगे हम देखते हैं। अगर मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में आपका नाउन दिया है, डायरेक्ट स्पीच में आपका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको क्या कर देंगे, देन कर देंगे। क्या कर देंगे, देन कर देंगे। ठीक है, अगर जस्ट होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे, देन कर देंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका टुडे होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसको किसमें चेंज कर देंगे, दैट डे में। ठीक है, अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका टू नाइट होगा तो जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो किसमें चेंज करेंगे उसको, दैट नाइट में। ठीक है, अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका दिस होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसको दैट में, उसका परिवर्तन दैट में कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका डायरेक्ट स्पीच में दीज है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसको दोज में परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका डायरेक्ट स्पीच में हियर है तो जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसको डियर में चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर हेंस होगा डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको हम हेंस में चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका कम होगा तो जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसको गो में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज कर देंगे, गो में। आगे बात करते हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारा टुमारो होगा, टुमारो का मतलब समझे, टुमारो का मतलब टुमारो मीन्स होता है कल, लेकिन इसका टुमारो का प्रयोग होता है फ्यूचर टेंस में। टुमारो का मतलब आने वाला कल। ठीक है, और एक होता है यस्टरडे, यस्टरडे का भी मतलब होता है कल, लेकिन उसका प्रयोग हम भूतकाल में करते हैं यानी पास्ट टेंस में। यस्टरडे का मतलब हुआ बीता हुआ कल और टुमारो का मतलब आने वाला कल। ठीक है, तो अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में टुमारो होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसको टुमारो किसमें चेंज कर देंगे, द नेक्स्ट डे में। ठीक है, इसी प्रकार से अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका यस्टरडे होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसको किसमें चेंज कर देंगे, द प्रीवियस डे में। ठीक है, अगर मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में आपका लास्ट नाइट है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय किसमें चेंज करेंगे, द प्रीवियस नाइट में। ठीक है, अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका एगो होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसको बिफोर में चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका लास्ट वीक होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसको प्रीवियस वीक में चेंज कर देंगे। ठीक है, मतलब एक बार फिर से देख लेते हैं क्या करना है कि डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका नाम है तो इनडायरेक्ट में देन कर देंगे, जस्ट होगा तो देन में बदल देंगे, टुडे होगा तो दैट डे में बदल देंगे, टू नाइट होगा तो दैट नाइट में बदल देंगे। ठीक है, दिस होगा तो दैट में बदल देंगे, दीज होगा तो दोज में बदल देंगे, हियर होगा तो दियर में बदल देंगे, हेंस होगा तो थेंस में बदल देंगे, कम होगा तो गो में बदल देंगे, टुमारो होगा तो उसका द नेक्स्ट डे में बदल देंगे, यस्टरडे होगा तो द प्रीवियस डे में बदल देंगे, लास्ट नाइट होगा तो द प्रीवियस नाइट में बदल देंगे, एगो होगा तो बिफोर में बदल देंगे, लास्ट वीक होगा तो द प्रीवियस वीक में बदल देंगे। इस प्रकार से हमारा चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच को हम जो है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय चेंज करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर विशेष है, यानी यदि वक्ता के बोलने के समय, वक्ता अर्थात स्पीकर, यदि स्पीकर के बोलने के समय कोई वस्तु, स्थान या समय उसके सामने है तो इनकी ओर संकेत करने वाला शब्द, जैसे कहते हैं ना दिस, दिस का मतलब यहाँ पर संकेत करना है दिस, दिस इज हियर। ठीक है, तो दिस, दैट, हियर, नाउ को नहीं बदलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कि यदि वक्ता के बोलने के समय कोई वस्तु, स्थान या समय सामने है उसके तो इनकी ओर संकेत करने वाले शब्दों को, जैसे कि दिस,
दैट हियर और नाउ को नहीं बदलते हैं। इस प्रकार से हमारा जो है पार्ट ऑफ स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय चेंज करते हैं। आशा है आप सभी को पूर्णतः समझ में आ गया होगा और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें।